दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाला शख्स शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू हो गई है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है। बाद में शाहरुख भीड़ में गायब हो गया था। शाहरुख की गिरफ्तारी हो गई है। जिस पुलिस एहलकार पर उसने पिस्तौल तानी थी, उसी पुलिस एहलकार से बात की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मौजपुरा वजीराबाद इलाके में देखा गया आपको, आप जिस तरह से बकायदा एक ऐसे शख्स के साथ सामना कर रहे हैं, सामने पिस्टल हाथ में, वो भी बड़ा आधुनिक पिस्टल लेके वो फायरिंग कर रहा है, आप सामने में थे, डर नहीं लग रहा था क्या? नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी का पार्ट है सर, और ये तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी सर। और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर कि किस तरीके से हमें क्राउड कंट्रोल करनी है। कोई ऐसा एकदम इंसिडेंट हो जाए तो किस तरीके से हमें उसके साथ कंट्रोल करने के लिए कैसे तैयारी की जाती है, ये हमें सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। दीपक, जिस तरह से बकायदा वो आपके आगे वो आ रहा था, बकायदा पिस्टल चला रहा है, गोलियां फायरिंग कर रहा है, उसके बाद भी आप दोनों में बातचीत हो रही, क्या बातचीत हो रही थी वो मैं जानना चाहूँगा। बातचीत सर, वो जैसे ही आ रहा था सामने से तो मुझे कह रहा था कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आप पीछे हो जाइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा आपको। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा डर जाए या कुछ इस तरीके से उसकी लाइन चेंज हो जाए कि किसी पब्लिक पर्सन को या किसी को कोई गोली ना लगे। अच्छा, मैंने क्या आप कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग कहीं से डाइवर्ट हो, जिससे कि वो कहीं फायरिंग ना करे, आप बातचीत करते रहे, इस बीच में कोई आके पकड़े? हाँ, ताकि सर सारा फायरिंग जो हमारी इसकी रेंज होती है सर, उससे बाहर चले जाएं, किसी को गोली ना लगे, कोई कैजुअलिटी ज़्यादा ना हो। निश्चित तौर पे ऐसे दिल्ली पुलिस के जवान को भी हर कोई सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तशद्दुद पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैली अफवाहों को दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से कंट्रोल किया। अगर इसी तरीके से दिल्ली तशद्दुद के दौरान काम करते तो कई जानें बच जाती। अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी, उस वक्त उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली तशद्दुद पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, अपोजिशन ने हंगामा राय की। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के बीच नोकझोंक भी हुई। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और इस मामले को उठाने का हक इन्हें है। अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। हंगामा राय के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट को नसीहत की कि ऐवान की कार्रवाई बेरोक टोक चलाने में वो ताउन करें। उन्होंने अरकान से वेल में न आने को भी कहा। अधीर रंजन सर, हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधीर रंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर। ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं और सरकार की पक्ष से ये विषय को चर्चा में लाने के लिए बार। तो दिल्ली तशद्दुद पर मरकज और अपोजिशन के बीच जबानी जंग जारी है। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में दिल्ली तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर हमला किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के मफादात को पार्टी से ऊपर रखते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन, यकजहती और इत्तेहाद जरूरी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने से भी दिक्कत होती है। उन्होंने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को नसीहत की कि वो अपने फराइज सही तरीके से अंजाम दें। सोशल मीडिया तर्क करने के पीएम मोदी के ट्वीट पर जारी सस्पेंस को खुद नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। उनका नया ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि वो अपना अकाउंट उन खवातीन को मंसूब करेंगे जिनकी हयात और कारनामों ने उन्हें मुतासिर किया है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस ने अब चीन के अलावा दूसरे ममालिक में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। एक मुतासरा शख्स का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जारी है। यह दिल्ली में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था। इस पार्टी में नोएडा के एक स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए थे। नोएडा के सीएमओ ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। 5 बच्चों का सैंपल ले लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या करना है वो देखेंगे। हमारे साथ में नोएडा के सीएमओ हैं अनुराग भार्गव जी। हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें सूचना मिली। सर, प्रथम दृष्टया किस तरह से सूचना मिली जो स्वास्थ्य विभाग इस समय जो एक्टिव हुआ? देखिए, जो भी सैंपल लिए जाते हैं उसकी सूचना जब सैंपल ले लिया गया और पॉजिटिव आता है तो वो सब लोगों से शेयर किया जाता है जहाँ पे भी होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी शेयर किया गया है और सारी चीज़ें हुई हैं। सर, ये पार्टी कहाँ हुई थी और कितने बच्चे यहाँ से शामिल हुए थे? यहाँ से 5 फैमिलीज शामिल हुई थी और उसमें 5 बच्चे थे स्कूल के। कहाँ हुई थी पार्टी सर? पार्टी दिल्ली में हुई थी। सर, जिस तरह से अब किस तरह के जो अलर्ट दिए गए हैं, किस तरह की स्कूल में बात हुई है आपकी प्रशासन से, माँ बाप को बुलाया गया है, बच्चों को वापस भेजा जा रहा है, तो कब तक जो है रूटीन पे आ पाएगा ये मतलब स्कूल? देखिए, डर की कोई भी बात नहीं है। जो वायरस होता है बहुत ही फ्रजाइल होता है, वो 6 से 8 घंटे में अपने आप ही मर जाता है। तो वायरस इस समय स्कूल में सवाल ही नहीं होगा। फिर भी एहतियातन यहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। तो सैनिटाइज करा के वो किया जा रहा है। सर, जो बच्चे हैं उनको फिलहाल भी माँ बाप लेके जा रहे हैं, तो परीक्षा पे कितना फर्क है कि जिस तरह बताया गया है कि कुछ दिनों के लिए? वो स्कूल का इंटरनल एग्जाम है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। उसमें कोई उन 5 लोगों की अभी जांच कहाँ हो रही है और अभी तक कोई पुष्टि हुई? उन 5 लोगों का सैंपल ले लिया गया है और एनसीडीसी भेज दिया गया है। अगर किसी का भी अभी 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और किसी का भी कोई पॉजिटिव आता है तो अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो सैंपल लेके फिलहाल भेज दिया गया है और 5 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट आने की संभावना है। उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को इंटरनल मेल भेजा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएं और आगे की सूचना उनको मेल के द्वारा दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज 18 नोएडा। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के बाद अब जिंदगी मामूल पर लौट रही है। मौजपुर मेन मार्केट में दुकानें खुलने लगी हैं। इस मौके पर मजहबी हम आहंगी की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का दर्द बांटते हुए नजर आए। दिल्ली की मौजपुर मेन बाजार से धुएं से काली हो चुकी इस दुकान को फसादियों ने लूट लिया था।
जली हुई इस दुकान से लूट का दर्द आया है। अब बाजार में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। ज्यादातर दुकानें अब खुली हैं। इसी बाजार की गली नंबर 1 में ये दुकान मोहम्मद अफसर की है। ज्वेलरी और चूड़ियों की इस दुकान को लूट लिया गया है। लेकिन इसी गली में कई और मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें इसलिए नहीं लूटी जा सकी क्योंकि यहाँ के हिंदू दुकानदारों ने इन्हें बचा लिया। मेरी दुकान का नाम कंगन पैलेस है। 1 हफ्ते के बाद मैं दुकान खोलने के लिए आया हूँ और यहाँ लोगों ने बुलाया फ़ोन करके कि आप दुकान खोलो आकर के और देखो क्या नुकसान है क्या नुकसान नहीं है आपका। तो यहाँ मैंने दुकान देखी है, सारा मेरा टोटल पूरा सामान लूट कर ले गए हैं सब और कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर। सारा सामान पूरा डैमेज कर दिया, पूरा शीशा मेरा लुकिंग वगैरह सब। इसी बाजार में गली नंबर 2 में शाह आलम की सोहा बैंगल्स एंड कॉस्मेटिक्स नाम की दुकान को तोड़फोड़ करके लूट लिया गया था। साथ ही गली नंबर 3 में जहीर एंड सन्स के नाम से मशहूर रेमंड के शोरूम से 2 करोड़ मालियत के कपड़े लूट लिए गए। चारों तरफ लूट का मंजर दिखाई दे रहा है। ऊपर बनी हुई दुकानों में भी लूटमार की गई है। इन दुकानों को देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि इनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। यहाँ तक बात है जो जहीर एंड सन्स है, इसके अंदर काफ़ी माल था। सुनने में आता है कि करीब 1.5 करोड़ के करीब माल था इनका और 2 दुकानें ऊपर हैं, उनमें माल कुछ कम था। मतलब छोटी दुकान है वो, नीचे बहुत बड़ा शोरूम है तो इसलिए नुकसान काफ़ी हुआ है। गली नंबर 10 की इस दुकान को देखिए किस तरह से इसका शटर उखाड़ दिया गया है और अंदर रखी तमाम ज्वेलरी लूटी जा चुकी है। ये गली नंबर 4 की दुकान है। इस दुकान का किराया ही तकरीबन 2.25 लाख रुपए था। हम तो चाहते हैं सब मिलकर रहें। अपने भाई तो हैं, ये कोई दुश्मन तो है नहीं हमारे। ये बाहर के लोग जो आए ना, ये उनकी वजह से ये हुआ सब। भजनपुरा बाजार का एक कड़वा सच है। यहाँ के हिंदुओं का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकानें खुद बचाई हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो अपने मुस्लिम भाइयों की दुकानें लूटने से नहीं बचा सके और भीड़ के सामने बेबस होकर रह गए। क्योंकि ये सब अपने ही भाई हैं, किसी भी तरह की मदद अगर वो चाहेंगे तो यहाँ वाले करने को तैयार हैं। गली वालों ने बहुत मदद करी इनकी बचाने में। 2 बार बचाया है दंगाइयों से। तीसरी बार सुनने में आया कि इतना हजूम था कि कोई रोक नहीं पाया उनको। हिंदू दुकानदारों की कोशिश से मुसलमानों की कई दुकानें लूटने से बच गईं। लेकिन जिस तरह से दुकानें लूटी गई हैं, इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब कुछ बगैर प्लानिंग के हो गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि माहौल खराब होने के बाद भी हिंदू मुसलमानों में एक दूसरे पर भरोसा अभी बाकी है। भजनपुरा मेन मार्केट में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है, जहां एक सच्चाई ये है कि यहाँ पर मुस्लिमों की दुकान लूटी है, वहीं एक सच्चाई ये भी है कि दंगाई और फसादी यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के मेल मिलाप को नहीं लूट सके हैं। कैमरामैन मुरमन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुस्तफाबाद में कायम ईदगाह में काफ़ी लोग जो देहली तशद्दुद के दौरान मुतासिर हुए हैं यहाँ पनाहगुज़ी हैं। सरकार ने काफ़ी दावे किए कि रिलीफ फराहम की जाएगी, मगर ज़मीनी सतह पर क्या कुछ नज़ारा है, हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इन मुतासरीन से बात की। दिल्ली के दंगों से ऐसी दर्दनाक कहानियाँ निकल कर आई हैं कि दिल रो उठता है। ज़्यादातर लोग शिव विहार से हैं, जो यहाँ पर मुस्तफाबाद के ईदगाह में जो कैंप लगा है वहाँ पर पहुँचे हैं। ये तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे आपको दिखाई देंगे। इन चेहरों की पहचान कोई नहीं है, लेकिन एक पहचान ज़रूर है कि तमाम के तमाम लोग दंगों से प्रभावित हैं, फसाद के मारे हुए हैं। उनके घरों को जला दिया गया, उनकी दुकानें लूट ली गईं। ये तमाम लोग यहाँ पर इस राहत कैंप में आए हुए हैं। ये तमाम लोग मौजूद हैं। दादा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ बेटा, हमने जब देख नहीं पाया, मारकूट हुई, मैं तो भाग खड़े हुए, घर को छोड़े आए, बस तोड़ फोड़ दिए। हमारा कुछ नहीं बचा, सब हल्ले। रेडियो में सब्जी का काम करते थे, वो भी सब जला जुले डाली और सब घर तोड़ फोड़, जला नहीं दिया, लूट लेगा, सब तोड़ फोड़ गए सब। आमतौर से देखा होगा कि जब भी कोई दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा जो परेशान होती हैं वो महिलाएं होती हैं। आप लोग कहाँ से हैं और कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? शिव विहार से यहाँ भाई। हम बुध को लेकर रहे सुबह 5 बजे, बहुत मुश्किल लेकर पाए थे यहाँ। आज का दिन हुई, आज बुध है, मंगल है, आज बुध है यार, बताना दिन का भी नहीं पता मुझे तो। मंगल है, बुध में निकले 5 बजे वहाँ से यहाँ।
किस तरह के हालात थे वहाँ पर? बुरे हालात थे, आग जल रही थी यहाँ, सब गली में कंच और ईंट पत्थर पड़े हुए थे, निकले थे, बहुत मुश्किल के निकल पाए थे हम लोग, बहुत मुश्किल। क्या हुआ आपके घर का? हमारे घर का आग तो नहीं लगाई, बस ताला तोड़ के निकाल ले गए, जो उन्हें मिला सब ले गए जो था सो। दो बेटा बेटी दोनों हमारे जवान शादी करने को हैं, उनके लिए इंतजाम कर रहे थे, जेवर रखा। दो बेटियों और हमारे घर, एक अहमदाबाद से बेटी आई भी, बुलाई 2 महीने हो गए, मेरे पास रहती है, बुला के लाए थे, उसका जेवर रखा, आया लेके आई थी, अपने पहनने वाले लिए तो वो भी ले गए। पुलिस वाले 1-2 आए थे, वो थाने से आए, पता नहीं कहाँ से, उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, उन्होंने निकाला मुझे, जो मैं घर से जरूरत के सामान थोड़े बहुत लेके भी निकले थे, तो उनने दोबारा मुझे वापस करे भगदड़ में, वो भी हमारे से थैले गिर गए हैं। अब ये पता नहीं कहाँ है, सारे कपड़े वपड़े फट गए थे, जली हुई गाड़ियों में मैं फंस गया था, जो गाड़ियाँ शमशान घाट जली थी उनमें मैं फंस गया था। फिर दोबारा होश आया, फिर मैं अंदर चला गया, फिर उसके बाद रिश्तेदार बाबू नगर वालों ने फ़ोन करके फिर फोर्स भेजा, फिर फोर्स के साथ हम अकेले घर से निकले हैं, अकेले निकले हैं। लेकिन जब नाले पर आए तो मेरे साथ 500 आदमी हो गया, इतना आदमी छुपा हुआ वहाँ पर रुका हुआ था। रात भगदड़ पड़ी थी, हमें रात को निकाला गया, 5 बजे हम निकले आए आँख बचा कर, उन्हें सबने मिलके, ये चमन पार्क वालों ने, हाँ, जब हम लोग यहाँ आए हुए थे, हम किराए पे थे, अब किराए पे थे, हम गए हैं नहीं, हमें नहीं पता हमारा क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। जब ये सब जाएंगे तो पीछे समझाएंगे, हम तो किराएदार, मकान मालिक बर्बाद हुए। कोई जाता है तो भगाते हैं, तो कैसे हिम्मत पड़ेगी, दिल में डर में इतना है या कैसे जाओ, डरे हुए बहुत है हम लोग। 1 हफ्ता हो गया है, कह रहे तुम्हें राहत देंगे 20,000 25,000 देंगे, अभी तक 1 रुपये भी जेब में नहीं आया है, और 7 दिन लगा दिए हैं, कह रहे दूसरे दिन से देना शुरू करेंगे, केजरीवाल कह रहे थे, अभी तक 1 रुपये किसी के हाथ में भी नहीं आया है। अब बस ये जो राशन दे रहे हैं, राशन हमारे पास तवा नहीं है, हमारे पास चूल्हा नहीं है, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो मैं राशन क्या करेंगे, सारी पब्लिक ऐसी घूम रही है इधर से। हम यहाँ कब तक सड़कों पड़े रहेंगे सब भाई मिल करके, है नहीं, तो हमें वहाँ पे कुछ फोर्स चाहिए जो 24 घंटे हो और कुछ लंबे समय की नहीं है, तो हम वहाँ रहना चाहते हैं। डरा रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों को जो डरा रहे हैं वहाँ पे, सब वहीं के, अगर तुम यहाँ पे आए या तो जान से जाओगे या अपना घर छोड़ो और जाओ यहाँ से। हुड़की देते, बताइए सर क्या करा जाए। खुला धमकी दे रहे हैं जी, पुलिस वाले भी 7 दिन का दे रहे हैं, पुलिस वालों का आगे चल जाएगी उनकी, बिल्कुल नहीं चल सकती उनकी। तो ये तमाम दंगों के मारे लोग हैं और अभी तक उस मदद का इंतज़ार कर रहे हैं जो सरकार ने मदद देने के लिए कहा था। घर लूट गया, दुकान जल गई, कुछ भी नहीं बचा है, खाने पीने के लिए चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल इनका ये है, ना इनके पास गैस सिलेंडर है, ना बर्तन है खाना पकाने के लिए, तो आखिर ज़िंदगी कैसे चले। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तशद्दुद में जिस तरह नफरत की आंधी ने दिल्ली के कई इलाकों को जलाकर खाक कर दिया था, वहीं दिल्ली के करावल नगर में एक ऐसी कॉलोनी भी है जिसका नाम है श्री राम कॉलोनी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर मुसलमान हैं। तशद्दुद के माहौल में बेघर हुए 41 खानदान के लोगों को श्री राम कॉलोनी ने सहारा दिया। श्री राम कॉलोनी के समाजी मरकज को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। श्री राम कॉलोनी का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले दिनों हिंसा की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से देखने के लिए मिली, इतना दर्द देखने के लिए मिला, कई लोगों की जान इसमें गई, कई लोग जो घायल हुए, कई लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक श्री राम कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समुदाय भवन यानी कि कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और जगह का नाम है श्री राम कॉलोनी। कहने के लिए तो ये श्री राम के नाम पर कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश जो परिवार है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। और आज हम समुदाय भवन में इसलिए पहुँचे हैं कि गड़ी मेंढू गांव से यहाँ पर करीबन 41 परिवारों को लाया गया है, जिन लोगों के घर जल गए, जिन लोगों का आशियाना उजड़ गया। ऐसे में यहाँ पर उन्हें आसरा देने के लिए समुदाय भवन को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। और जो परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं वो परिवार मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए श्री राम कॉलोनी के लोग आगे आए और समुदाय भवन में करीबन 41 लोगों को रखा गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर ही लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है, उनकी कहानी में क्या दर्द है, क्या वो कहना चाहते हैं। अंदर हम आए हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ का नज़ारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं जिनका घर उजड़ गया, आसरा यहाँ पर मिला।
कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, इसके साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। किराएदार है, घर तो जला दिया। हाँ। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कौन लेकर आया? कौन लेकर? हम अपने आप भाग के आए। मेरा घर में आग लगी है और सब हमारा खाना लूट लिया पहले, फिर आग लगा दी सब में। शादी करने को थे लड़की की शादी थी। हाँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। हाँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। शादी कैसे करेंगी? अब कैसे करेंगे, क्या बताएं, बताओ। आपको ये सर में चोट कैसे आई? गढ़मेंडू गांव में पिटाई हुई। कब आए यहाँ पे? 26 में। क्या हुआ था उस दिन? वहाँ पे तो मारपीट हुई, लोगों का घर जलाए। ज़्यादा परेशान है, पहले हमको डंडे वंडे मार के हमारे दरवाजे में धमका धुमको वहाँ से निकाल दिया, फिर बाद में रात को आग लगा दी वहाँ पर। मेरे परिवार में एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा, एक बहू है, 2 पोता पोती हैं। मदद फिर कैसे की? कैसे आप लोग यहाँ पर आए? हम वहाँ से भाग करके इधर आए, इन वालों ने कि हम आपकी मदद करेंगे, इधर आ जाओ। फ़ोन करके भी बुलाया इन बेचारों ने, इधर वालों ने, खजूरी वालों ने। फिर हमें जगह बताई, यहाँ पे जगह रह रहे हैं हम अपने। यहाँ पीर से ही हैं 24 तारीख से। हाँ, तो 24 तारीख से यहाँ पर हैं। कहना है कि जब हिंसा हुई थी पिछले दिनों, मारपीट हुई, चोट, उसका गवाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो ज़रूर इस दर्द को महसूस करते होंगे। घर में आग लगा दिया, पहले तो लूट मार हुआ है, फिर उसके बाद घर में आग लगा दिया। तो अब नई शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। जी, टाइम तो लगेगी शुरुआत में। दिल्ली में अमन बरकरार रखने के लिए दिल्ली हुकूमत ने पीस एंड हार्मनी कमेटी तश्कील दी है। 9 अरकान की इस कमेटी में 8 रुकन आम आदमी पार्टी से हैं, जबकि 1 रुकन बीजेपी से है। बीजेपी लीडर अजय महावर का कहना है कि ये कमेटी बड़े पैमाने पर नजर रखेगी कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को फैलाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। इसके लिए कमेटी एक फ़ोन नंबर भी जारी करेगी। बीजेपी लीडर अजय महावर से हमारी नुमाइंदा रचना ने बात की। गोंडा से बीजेपी विधायक अजय महावर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरीके से पिछले दिनों हिंसा देखने के लिए मिली, अब एक पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी क्या काम करेगी? हम चाहते हैं 3 पॉइंट पर काम करना चाहते हैं कम से कम, कि जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई हो। जो माहौल ख़राब होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, अफवाहों के माध्यम से, उस पर लगाम लगे और दोनों तरफ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं समाजों के, उनके बीच में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिससे अमन चैन कायम रह सके। आपने देखा होगा परसों जैतपुर और तिलक नगर के इलाके में कितनी बड़ी अफवाह फैली और 3-4 घंटे लोगों की ज़िंदगियां थम गई, बाज़ार खाली हो गए, लोगों की सांसें रुक गई कि अब क्या होगा। तो और जबकि था कुछ भी नहीं। तो अफवाहों का बाज़ार बहुत तेज़ी से फैलता है। यहाँ भी दंगे होने के बाद 2-3 दिन तक तो हम सिर्फ अफवाहों से ही जूझते रहे। तो अफवाह फैलाने वाले लोग वो कुछ मज़े लेने के लिए और कुछ चीज़ों को बढ़ाने के लिए, प्रवोक करने के लिए भी होती हैं। तो निश्चित रूप से इस पर लगाम की सख्त आवश्यकता है और उसको हम करेंगे। तो वैसे ही सूचना के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन लेकर के उन चीज़ों का शमन करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो ये पहल है एक हमारी ओर से कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में हिंसा देखने के लिए मिली, अब पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई गई है जो खास तौर से सोशल मीडिया पर नज़र रखेगी, ताकि किसी भी तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर ना फैल सके, ताकि जो लोग हैं वो उसके बहकावे में ना आए। और इसके साथ ही इस कमेटी की तरफ से एक नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर शिकायत की जा सकती है, मदद मांगी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग मिलकर दिल्ली की शांति के लिए काम करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए मजीद खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।